बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे लाहौर से कोट मोमन M2 मोटरवे शदीद धुंध की वजह से बंद की जा चुकी है। हद निगाह सिर्फ 50 मीटर तक रह गई है, जबकि तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, ये कहना है तर्जुमान की जानिब से। मजीद कहा कि धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। शहरी मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 से मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहरुख नदीम से। शाहरुख नदीम, बताइएगा, शदीद धुंध की वजह से मोटरवे बंद किया गया है, मजीद क्या तफसीलात है? शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर को इस वक्त भी धुंध ने अपनी लपेट में लेकर रखा हुआ है। इस धुंध की वजह से जो आम शाहराह हैं, जो मेन शाहराह हैं, जैसे कि मोटरवे, उसको बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि वजह यह है कि जो मोटरवे पे हद निगाह है वो सिर्फ 50 मीटर रह गई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे को बंद कर दिया गया था। जैसे ही धुंध की शिद्दत में कमी आएगी मोटरवे को खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस की जानिब से हदायत भी जारी की गई हैं कि जब भी शहरी सफ़र करें तो फॉग लाइट का इस्तेमाल लाजमी करें। मौसम की बात की जाए तो आज सुबह से ही जो धुंध है उसने शहर लाहौर को अपनी लपेट में लेकर रखा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से इसी तरीके से मौसम है। अगर मौसम की बात की जाए, आज जो दर्जा हरारत है महकमा मौसमियात के मुताबिक वो कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहरियों के महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी बताया गया है कि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 86% है, जबकि जो धुंध है उसकी शिद्दत में गुज़िश्ता दिन की निस्बत काफ़ी इजाफा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 86% है। इसी तरीके से महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि आइंदा आने वाले एक हफ्ते तक जो मौसम है वो इसी तरीके से रहेगा। जो कम से कम दर्जा हरारत है वो कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि जो मौसम है वो इसी तरीके से रहेगा। सुबह 10 बजे तक ये धुंध रहेगी, जबकि उसके बाद जो सूरज है वो भी निकलेगा, मगर रात के वक्त फिर ये धुंध इसी तरीके से जो पूरे लाहौर है, पूरे शहर पर छा जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख नदीम। शहरी मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 से मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। तर्जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं, धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए, और ये भी कहा गया है तर्जुमान की जानिब से। तब्दीली सरकार ने टीचिंग अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज खत्म करने की ठान ली। खिलाड़ियों को नवाजने के लिए टीचिंग अस्पतालों को प्राइवेट शोबे के अफराद पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले किया जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से तैयार किए गए पंजाब मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2018 के मसौदा कानून को खत्मी शक्ल दे दी गई है। नए कानून के तहत टीचिंग अस्पतालों का सरकारी अस्पताल का दर्जा न सिर्फ खत्म हो जाएगा, बल्कि उनमें काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स भी सरकारी मुलाजम तस्वर नहीं होंगे। नए कानून के तहत टीचिंग अस्पतालों के तमाम तरह माली और इंतजामी इख्तियारात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को हासिल होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्राइवेट शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर सकेगा और किसी भी वक्त बरतरफ करने के इख्तियार का भी हामिल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन कैडर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स का मुस्तकबिल भी नए कानून के तहत खत्म हो जाएगा और किसी भी शोबे में इंतजामी तजर्बे का हामिल शख्स अस्पताल का डायरेक्टर और कुली इंतजामी इख्तियारात का हामिल होगा। मौजूदा कानून के तहत टीचिंग अस्पतालों में मुफ्त इलाज की फराहमी या चार्ज वसूल करना भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्वाबदीद होगी। हुकूमत मुफ्त इलाज की फराहमी से बड़ी जिम्मा होगी। मौजूदा कानून को मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली में पेश करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कानून मंजूर होने के बाद टीचिंग अस्पतालों में काम करने वाले हजारों डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स का मुस्तकबिल दाव पर लगने का खदशा है और टीचिंग अस्पताल प्राइवेट इलाजगाह का रूप धार लेंगे। और अब एक अच्छी खबर के इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम करने के लिए आइंदा माह 10,000 शहरियों को हेल्थ कार्ड तकसीम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबे में सेहत सहूलियात की फराहमी में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट का इजलास हुआ। इजलास में तरक्याती मंसूबों और हुकूमत के इस्लाहाती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि सूबे भर के मुख्तलिफ शहरों में मुफ्त इलाज की फराहमी के लिए 10,000 अफराद को आइंदा माह हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। वज़ीर सेहत को बताया गया कि 2717 वुमेन मेडिकल अफसरान की तैनाती का अमल कोरोना टाइम फ्रेम में मुकम्मल कर लिया गया है। 3620 मेडिकल अफसरान की तैनाती का अमल भी एक रोज में मुकम्मल हो जाएगा। इजलास में बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों की रीवैम्पिंग पाया तकमील को पहुंच गई है और 13 बड़े और टीचिंग अस्पतालों की एमरजेंसीज की रीवैम्पिंग का PC1 भी तैयार कर लिया गया है। इजलास में कहा गया कि फोर्ट मंदरू और घोड़ा गली टीबी अस्पताल को आइंदा बरस जनरल अस्पताल के तौर पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। वज़ीर सेहत ने मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। जबकि दूसरी जानिब में अस्पताल में पार्किंग का संगीन मसला हल करने के लिए मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। इमरजेंसी के सामने पार्किंग प्लाजा बनाने का मंसूबा तैयार किया गया है। महकमे बिल्डिंग और प्रोजेक्ट पर लागत का तखमीना लगाने की इस्तदा कर दी गई है।
میو ہسپتال میں روزانہ ہزاروں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سمیت رکشے ایمبولینسز کی آمد و رفت کی وجہ سے پارکنگ کی کمی کا سنگین مسئلہ درپیش ہے۔ میو ہسپتال انتظامیہ نے پارکنگ کے سنگین مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایمرجنسی کے سامنے واقع وسیع پارک کی جگہ کو استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارک کی اراضی پر 2 بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور پر مشتمل 3 منزلہ پارکنگ پلازا بنے گا اور اس کو لینڈسکیپنگ کے ذریعے خوشنما اور دلکش بھی بنایا جائے گا۔ میو ہسپتال انتظامیہ نے محکمہ بلڈنگ سے استدعا کی ہے کہ پارکنگ پلازا کی تعمیر پر لاگت کا تخمینہ لگایا جائے تاکہ باضابطہ طور پر منصوبے کا PC1 تیار کر کے حکومت کو منظوری کے لیے بھجوایا جا سکے۔ میو ہسپتال میں پارکنگ پلازا بنانے سے ہسپتال میں بے ہنگم پارکنگ کا سلسلہ بھی فوری ختم ہو جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کا دن۔ مریم نواز، والدہ بیگم شمیم اور حمزہ شہباز سمیت دیگر اہل خانہ بھی سابق وزیر اعظم سے ملے۔ ان کے علاوہ احسن اقبال، رانا تنویر، ایاز صادق، رانا محمد اقبال اور میاں جاوید لطیف سمیت دیگر رہنما بھی لیڈر سے ملنے پہنچے۔ عمر اسلم کی رپورٹ دیکھیے۔ عزیزیہ ریفرنس میں سزا یافتہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے ان کی صاحبزادی مریم نواز، والدہ بیگم شمیم اور بھتیجے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف بھی کوٹ لکھپت جیل پہنچے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم ایشوز پر مشاورت کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال بھی میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے کوٹ لکھپت جیل پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے 5 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، ان کی حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں۔ ہم کوئی ٹائمنگ ایسی نہیں کرنا چاہتے کہ جس کا اس حکومت کو فائدہ ہو۔ مناسب وقت پہ یہ آپشن ایکسرسائز کی جائے گی، لیکن یہ بات میں ضرور جانتا ہوں کہ دن بدن وہ لوگ جنہوں نے PTI کو ووٹ دیا تھا، جنہوں نے بلے کو مہر لگائی تھی، وہ بھی اب جھولی اٹھا کے ان کے جانے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر اور سردار ایاز صادق نے بھی میاں نواز شریف سے ملاقات کی، جبکہ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ جو کچھ فیصلے میں ہے کہ کرپشن کا ذکر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی کہ جو فائنینشیل کرپشن ہوئی ہو۔ جو کچھ ہے یہ آپ کے سامنے ہے کافی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری بھی میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچے، تاہم ملاقات نہ کر سکے، جبکہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے لیے گھر سے آلو گوشت اور گاجر کا حلوہ لایا گیا۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان بھی میاں نواز شریف سے اظہار یکجہتی کے سلسلے میں کوٹ لکھپت جیل کے باہر پہنچے، جو میاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ کیمرہ مین AD ملک کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ بات کریں گے پارکنگ نظام کے حوالے سے، جس میں نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ پارکنگ فیس اب علاقہ وائز مقرر ہوگی۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے پارکنگ کمپنی کے انتظامی معاملات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ماہانہ 1 کروڑ ریونیو اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ دے دیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت لاہور پارکنگ کمپنی کا اجلاس گلبرگ آفس میں ہوا۔ اجلاس میں سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان نے لاہور پارکنگ کمپنی کی کارکردگی کو ناقص قرار دیتے ہوئے تحفظات کا اظہار کیا اور کمپنی انتظامیہ کو ہدایت جاری کی کہ کمپنی ماہانہ 1 کروڑ ریونیو کا ٹارگٹ پورا کرے یا کمپنی بند کر دیں۔ سینئر وزیر نے لاہور پارکنگ کمپنی کو 1 ہفتے کی مہلت بھی دے دی۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ کمپنی کے 800 ملازمین کے خلاف کرپشن کی شکایات موصول ہوئی ہیں، ملازمین کو سدھاریں یا انہیں PH میں بطور مالی بھرتی کریں۔ سینئر وزیر نے کہا کہ شہر میں کہیں پارکنگ فری نہیں اور کمپنی بھی خسارے میں ہے، کمپنی چیریٹی کے لیے نہیں پروفٹ کے لیے بنائی گئی تھی۔ سینئر وزیر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا شاہراہوں پر سٹینڈ بنا کر حکومتی شیلٹر میں ملازمین پیسے بنا رہے ہیں۔ سینئر وزیر نے پارکنگ ریٹ کیٹیگری وائز چارج کرنے کے حوالے سے حکمت عملی اپنانے کی ہدایت بھی جاری کی۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ ہر 3 ماہ کے بعد نتائج کی مانیٹرنگ ہوگی۔ اسپیشل سیکرٹری بلدیات مختار احمد نول، پارکنگ کمپنی کے میننگ ڈائریکٹر سید قلب عباس، جنرل مینیجر بریگیڈیئر سرفراز اور مینیجر فنانس آغا مامون نے کمپنی کے معاملات پر بریفنگ دی اور سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی طرف سے دی گئی ہدایت کے مطابق 1 ہفتے میں نئے پلان کے ساتھ دوبارہ بریفنگ کا یقین دلایا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلٹن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ کو بتائیں کہ غازی آباد میں تجاوزات کی نشاندہی پر قبضہ مافیا کی سرعام فائرنگ کا معاملہ ہے۔ ملزمان کی تصویر واضح ہونے کے باوجود بھی پولیس تاحال کوئی گرفتاری نہیں کر سکی۔ غازی آباد کے علاقے سیولنگ روڈ میں قبضہ مافیا کی سرعام ریسٹورنٹ پر فائرنگ کے واقعے پر CCTV فوٹیج بھی جاری کر دی گئی، مگر تاحال پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان ہوٹل ملازمین کے پاس سرعام فائرنگ کر رہے ہیں، جبکہ ڈرانے دھمکانے کے بعد ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے۔ فائرنگ کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیلا۔ فوٹیج میں موجود ملزمان کی نشاندہی کے باوجود تھانہ غازی آباد میں پولیس کی جانب سے کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ ہوٹل مالکان کہتے ہیں کہ فائرنگ مبینہ طور پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حق میں بولنے پر کی گئی۔
बच्चों की शरारतें कभी सबक आमूज तो बाज़ औक़ात इंतहाई नुकसानदेह साबित होती हैं। मुल्तान रोड के रहायशी बच्चों ने शरारत में कस्टम के वेयर हाउस में खड़ी जब्त शुदा लाखों की गाड़ियां जलाकर राख का ढेर बना डाली। इस हवाले से साउथबर्ड की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान रोड शाहनूर स्टूडियो में वाक़े कस्टम वेयर हाउस में मुबैना तौर पर मोहल्लेदार बच्चों की शरारत से महकमा कस्टम की जानिब से मुख्तलिफ केसेस में पकड़ी गई गाड़ियों में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग के गहरे बादलों ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और हर तरफ खौफ और हिरास फैल गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चों ने मुल्हिका छत से टायरों से लदे ट्रक में पटाखे फेंके, जिसकी वजह से आग भड़क उठी। पटाखा फेंका टायरों के ऊपर, टायरों को आग लगी है तो वो आग सुलगते बढ़ गई। तो साथ वाला लड़का भागा है, उसने आके हमें बताया कि यहाँ पे आग लगी, तो हमने फौरी एक्शन लिया। हमसाये ने बताया कि ये लड़के जो है ना पटाखे चला रहे हैं, तो उन्होंने मना किया है। जब हमने देखा तो हमारा इधर धुआं निकला रहा था, 200 टायर था इस ट्रक में, तो हमने फौरी तौर पर आग बुझाने के लिए हमारा महल्लेदारों ने बहुत साथ दिया है। कस्टम वेयर हाउस में काम करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि पटाखों के बायस ट्रक में मौजूद टायरों में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते करीब खड़े ट्रक, बस और 2 गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। बरवक्त इत्तला पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बच्चे थे, उन्होंने जो है पटाखे फेंके, हालांकि मैंने उनको मना भी किया कि ये हरकतें ना करो। तो 10 मिनट बाद जो है धुआं शुरू हो गया और फिर मोहल्ला मैंने पूरा खाली करवा दिया। मैंने कहा कि कोई पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैस वगैरह भी मौजूद है, ब्लास्ट भी हो सकता है। कस्टम हुक्काम का कहना था कि वाक़े के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ साउथबर्ड, सिटी 42। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के पासपोर्ट के फॉर्म की तस्दीक को खत्म करने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से समरी वजारत दाखिला को भी इरसाल कर दी गई है। समरी के मुताबिक पासपोर्ट फॉर्म की तस्दीक से वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पॉलिसी के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के पासपोर्ट फॉर्म की 17वीं ग्रेड के ऑफिसर से तस्दीक कराना लाजमी है। समरी में वाज़ह किया गया है बच्चों के बेफार्म के साथ तस्दीक की जरूरत नहीं रहती, इसलिए बेफार्म और वालिदैन की मौजूदगी में फॉर्म की तस्दीक खत्म की जाए। इंतजामिया के मुताबिक ये फैसला वालिदैन की सहूलत के लिए किया गया है। पहले पनाह फिर खाना और तिब्बी सहूलियात के बाद अब मुसाफिरों की आमदरफ्त के लिए शटल सर्विस का आगाज कर दिया गया है। आर्जी पनाहगाहों में मिलने वाली सहूलियात पर मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। हुकूमत पंजाब की जानिब से आर्जी पनाहगाहों में रहने वाले मुसाफिरों को मजीद सहूलत फराहम करने के लिए शटल सर्विस का आगाज किया गया है। ये सर्विस मुसाफिरों को रूट में आने वाले बस स्टॉप से पनाहगाहों तक छोड़ेगी। शटल सर्विस लाहौर में 2 रूट पर शाम 7 बजे से 10 बजे तक फराहम की जाएगी और हर रूट पर एक सिविल डिफेंस और सोशल वेलफेयर का एहलकार साथ होगा, जो मुसाफिरों को इससे मुतल्लिक आगाही देंगे। अड्डे और पार्कों में रुक के देखते हैं कोई बंदा पड़ा हुआ है फुटपाथ पे, या वो कोई जगह की तलाश में है, हम उससे पूछते हैं कि आपको कोई शेल्टर होम चाहिए, जगह चाहिए, हम उसको कहते हैं हमारे साथ चलो। एक सिविल डिफेंस का बंदा होता है, एक सोशल वेलफेयर का बंदा होता है। दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आर्जी पनाह की मद में मिलने वाली सहूलियत काबिल सताइश है और शटल सर्विस का इसमें इजाफा हो गया है। मैं जिला भावल नगर से आया हूँ और मुझे सहूलत भी मिली है, खाना भी मिला और बिस्तर भी मिला, सोने के लिए जगह भी मिली है। बहुत ज़बरदस्त खाना भी दिया। ये लोग जो है ना अमला जो अमला वो बहुत अखलाक वाले अमला है, यानी सब कुछ बराबर, हम सब पे खुश है। आदि पनाहगाहों के मुसाफिरों की शटल सर्विस से पनाहगाह में रसाई मजीद आसान हो गई है, जिसकी वजह से दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिरों को दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। कैमरामैन अली दनान के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। रुख करेंगे दाता दरबार का। शब जुमा की मुनासबत से दाता दरबार में इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हसन खालिद की रिपोर्ट देखिए। हजरत उस्मान अली हजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत रात की मुनासबत से दुआ का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने दरबार पर हाजिरी दी। नायब खतीब व इमाम मस्जिद दाता दरबार कारी फैसल रज़ा जमाती ने मुल्क व कौम की सलामती, सरबुलंदी और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ कराई। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम हैं, मौला करीम सबकी मदद फरमा। बिलखसूस शाम, बर्मा, चेचनिया, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और कश्मीर के मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। प्यारे वतन पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज फरमा। ज़ायरीन दुरूद सलाम का जिक्र करने के साथ साथ अपने रब के हुजूर मदद और मग़फ़िरत मांगते नजर आए। इज्तिमाई दुआ के इख्तिताम पर मैनेजर औकाफ दाता दरबार तारिक खान ने दरबार आलिया की खिड़की कुफलबंदी की। इस मौका पर लंगर भी तकसीम किया गया। कैमरा टीम के हमरा हसन खालिद, सिटी 42।
दीगर खबरें शामिल करें। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ एजाज अहमद चौधरी की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां मंजूर वट्टू की आमद। एजाज चौधरी से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिहा ख्वानी की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल और सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए कहा कि वालिद की कमी यकीनन सारी जिंदगी रहेगी, लेकिन गम की इस घड़ी में उनके लिए दुआ को हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। जबकि उस मौका पर लीगी रहनुमा मियां मोहम्मद सलीम और मिर्जा इखलाक भी मौजूद थे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां शहबाज शरीफ की रिहाई के लिए दुआएं करवाना शुरू कर दी। चूंकि अमरसदू में मुनक़दा दुआई तकरीब में रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल ने भी शिरकत की। चूंकि अमरसदू में मुस्लिम लीग नून के PP 168 के रहनुमा शराफत भट्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से मुनक़दा दुआई तकरीब में रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल का कहना था कि मियां नवाज शरीफ को अवाम की खिदमत करने की सज़ा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को महज सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ सुरखरू होकर बाइज़्ज़त तौर पर वापस अवाम के दरमियान आएंगे। तकरीब में चेयरमैन यूनियन काउंसिल गुलाम हुसैन भट्टी, चेयरमैन यूनियन काउंसिल मेहर शहजाद ताज, वाइस चेयरमैन राना राशिद महमूद, फ़खर गौस कोम्बो, काउंसलर मेहर अमानत अली, खालिद जमील, अवैस अली भट्टी, मियां असद शौकत, शरीफ एवान, सैदुल हसन, मेहर शैब, मियां शाहिद अकबर, बाबा बशीर फौजी, शबीर भट्टी और मलिक इमरान ने भी शिरकत की। जबकि मुस्लिम लीग नून यौम तासीस के हवाले से 30 दिसंबर को मोरा टाउन सेक्रेटेरिएट में तकरीब मुनाकिद करेगी। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि यौम तासीस के हवाले से मुनक़दा तकरीब में आइंदा की सियासी हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास की सदारत करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि यौम तासीस के हवाले से मुनक़दा तकरीब में चेयरमैन मुस्लिम लीग नून राजा ज़फ़रुल हक समेत तमाम सूबों से मुस्लिम लीग नून की क़यादत शिरकत करेगी, जिसमें कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और उसके बाद की सियासी सूरत हाल के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। एहसन इकबाल का कहना था कि मुस्लिम लीग नून आज भी सबसे मकबूल तरीन जमात है और सिलेक्टेड हुक्मरानों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के ज़ेर एहतमाम कायद-ए-आज़म की सालगिरह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों के माबैन मुसव्वरी के मुकाबले भी कराए गए। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में कायद-ए-आज़म को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक़दा प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि मुसव्वरी के मुकाबलों में हिस्सा भी लिया। बच्चों ने रंगों के जरिए कायद-ए-आज़म से अकीदत और वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तलबा की जानिब से मिली रकबों पर परफॉर्मेंस भी पेश की गई, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। तलबा ने कायद-ए-आज़म की जिंदगी पर तकारीर की और मिली नगमे भी पेश किए। तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल बर जान, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे खुशहाल, तू सदा रहे सलामत। इख्तितामी तकरीब में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स मरियम खोकर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर आयशा सईद ने शिरकत की। आयशा सईद ने कहा कि ऐसे इवेंट से बच्चे अपने कौमी हीरोज को याद रखते हैं और उन्हें इनके बारे में मजीद जानने का मौका भी मिलता है। मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों में जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, उनको हम मज़ीद उभारें। और आजकल जैसे मौसम सरमा की छुट्टियां हैं तो बच्चे घर में बैठे बोर होते हैं, तो लिहाजा हमने बच्चों को कसीर तादाद में यहाँ पे इनवाइट किया है, जिसमें सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, नीम सरकारी। मुकाबलों में नुमाया पोजीशंस लेने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अब्बास अली के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। लाहौर म्यूजियम में न सिर्फ ऐसी नवादरात हैं जो इससे दुनिया के कई अजायब घरों से मुमताज़ करती हैं, बल्कि यहाँ पाकिस्तान के नामवर मुसव्वरों के फनपारे भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। रजा कलर की रिपोर्ट देखिए। मुसव्वरी हमेशा से ही दिलचस्पी का बायस रही है। मुसव्वर अपनी फनकाराना महारत में कैनवस पर वो रंग बखेरते हैं कि देखने वाला हैरत में मुब्तला हो जाता है। पोर्ट्रेट से लेकर तजरीदी आर्ट की मुख्तलिफ जहतों तक एक ही छत तले मुलाहजा करना हो तो लाहौर अजायब घर से बढ़कर कोई जगह नहीं। इन फनपारों में कई तो 50 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। उस्ताद अला बख्श से लेकर अहद हाजिर के बड़े मुसव्वर सईद अख्तर तक की मुसव्वरी के शाहकार यहाँ आवीज़ा हैं।
सादिकाइन की मशहूर आलम म्यूरल भी इन दिनों बहाली के मराहिल से गुजर रही है। इसके बाद ये शाहकार अपनी पुरानी जगह यानी अजायब घर की मरकजी छत की जीनत बनेगा। रजा खरल, लाहौर। आपको बताएं कि डॉक्टर फैसल मसूद की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस और डॉक्टर आमिर के दरमियान दौरान समाअत सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑर्गन अथॉरिटी में डॉक्टर फैसल मसूद की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने डॉक्टर आमिर को मुखातिब करते हुए कहा कि ज़ाती मामलात अदालतों में लेकर आए हैं, आप सिर्फ इस वजह से फैसल मसूद के खिलाफ है कि उन्होंने आपके अस्पताल की इंस्पेक्शन की थी। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर आमिर के रवैये को देखते हुए रिमार्क्स दिए कि आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रहा हूं, जिस पर डॉक्टर आमिर ने जवाब दिया कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में एयरपोर्ट पर मीडिया कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिविल एविएशन से 2 रोज में जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर समाअत की। सहाफ़ियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एयरपोर्ट पर मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद की है, जिसका मकसद एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों को दरपेश मसाइल से मीडिया को रोकना है। सहाफ़ियों ने सदा की कि अदालत एयरपोर्ट पर मीडिया कवरेज की इजाज़त को ख़त्म करे। अहम खबर आपको देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में फुल बेंच केसेस की समाअत करेगा। इसी हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच चुके हैं। आपको बताते चलें कि अहम समाअतें की जाएंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे, जबकि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में फुल बेंच केसेस की समाअत करेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा कौन कौन से केसेस हैं जिन पर समाअत की जाएगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुँचे हैं और उनकी सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच आज मुख्तलिफ केसेस की केसेस की समाअत करेगा। इंतहाई अहम केसेस हैं जिनकी आज समाअत होना है और इसी हवाले से मुतलका अफसरान की एक बड़ी तादाद भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच चुकी है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच चुके हैं। IG सिंध सैयद कलीम अमाम भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर फैसल वाडा, वफाकी वज़ीर असद उमर के अलावा दीगर अफसरान भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुँचे हैं। जो इन अहम केसेस की आज समाअत होनी है उनमें यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की अपग्रेडेशन के हवाले से केस की समाअत होगी, जिसमें अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आज तलब किया हुआ है और अपग्रेडेशन के हवाले से वो अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा खोखर बरादरान के कब्ज़े के हवाले से भी केस की समाअत होनी है। लीगी MNA मलिक अफजल खोखर, MPA मलिक सैफुल मलूक खोखर और उनके बड़े भाई मलिक शफी खोखर भी अदालत में पेश हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ DG इंटीग्रेशन हसनैन असगर भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पहुंच चुके हैं। हसनैन असगर जो हैं वो खोखर बरादरान की आराजी के हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे और उनके साथ साथ रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट भी खोखर बरादरान की आराजी के हवाले से अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा दीगर जिन अहम केसेस की समाअत होनी है उसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनाती के हवाले से भी केस की समाअत होगी, जिसमें अदालत ने आज चीफ सेक्रेटरी को तलब किया हुआ है, सेक्रेटरी सैयद को तलब किया हुआ है और इसके अलावा प्रिंसिपल जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नश्तर यूनिवर्सिटी के, उनको भी तलब किया। साथ साथ प्रिंसिपल टू CM यानी वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी तलब किया गया है और उनसे इस्तफसार किया गया है कि मेरिट से हटकर ये तैनाती क्यों की गई है। और इसके अलावा दीगर जिन अहम केसेस की समाअत होनी है उसमें जो PIA के पायलट्स हैं और केबिन क्रू हैं उनकी डिग्रियों की तस्दीक के हवाले से भी केस की समाअत होनी है और इसमें भी अदालत ने आज चेयरमैन PIA के अलावा शाहीन एयरलाइन के CEO और इसके अलावा दीगर जो एयरलाइंस हैं उनके CEO और MDs को तलब किया हुआ और उसके साथ साथ तमाम यूनिवर्सिटी के जो सरबराहान हैं उनको भी तलब किया हुआ है और इन डिग्रियों के हवाले से आज आखिरी मोहलत दी गई थी और तमाम जो डिग्रियां हैं पायलट्स की और केबिन क्रूज़ की उनकी तस्दीक के हवाले से तमाम सरबराहान अमल दरामद रिपोर्ट जो हैं वो अदालत में पेश करेंगे। इसके अलावा दीगर अहम केसेस की समाअत होगी और आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच आज भी सारा दिन इंतहाई अहम केसेस की समाअत जारी रखेगा। इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने केसेस की समाअत का आगाज़ कर दिया है। जी ठीक है, अहम केसेस की आज समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात किए जा चुके हैं। वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मौसूल हो गया है। नए चीफ जस्टिस 1 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक की 31 दिसंबर को रिटायरमेंट के बायस सीनियर जज जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान 1 जनवरी 2019 को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब में हाई कोर्ट के तमाम जजेस शिरकत करेंगे। जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान 19 फरवरी 2010 में लाहौर हाई कोर्ट के जज के मनसब पर फाइज हुए थे। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अबादुर रहमान लोधी रिटायर्ड हो गए हैं। बार और बेंच में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक समेत दीगर जजेस ने शिरकत की। गुलदस्ता पेश करके अलविदा किया गया। जस्टिस अबादुर रहमान लोधी के एजाज में अलविदाई तकरीब हाई कोर्ट के जजेस लाउंज में हुई, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान, जस्टिस मामून रशीद शेख, जस्टिस मोहम्मद फरूख इरफान खान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस सुजात अली खान, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस असद जावेद गोराल, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस सरदार अहमद नईम, जस्टिस मुजाहिद मुस्तकीम, जस्टिस तारिक सलीम शेख समेत दीगर जजेस शरीक हुए। उधर लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी जस्टिस अबादुर रहमान लोधी और जस्टिस अली अकबर कुरैशी के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया और दोनों जजेस को फूल और यादगारी शील्ड्स पेश की। जस्टिस अबादुर रहमान लोधी 27 मार्च 2012 को लाहौर हाई कोर्ट के जज के मनसब पर फाइज हुए। इस वक्त जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में 10वें नंबर पर थे। जस्टिस अबादुर रहमान लोधी की रिटायरमेंट के बाद जजेस की मौजूदा तादाद 50 रह गई है, जबकि हाई कोर्ट में जजेस की खाली आसामियों की तादाद 10 रह गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी 28 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे। बात की जाए अवामी मसाइल के हवाले से, वादर रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से बंद है। मुतल्लिका आबादी पानी के हसूल के लिए दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर हो गई है। अहले इलाका के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह से वहदत कॉलोनी के इलाके में वाक़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। पानी जैसी नेमत हासिल करने के लिए दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। मकीनों का कहना था कि मुतल्लिका महकमों को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि तरजीही बुनियादों पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल करवाया जाए। लेस्को सार्फिन को जाली नोटिस जारी करके ब्लैकमेल करने वाला गिरोह एक बार फिर से मुतहरिक हो गया है। जोहर टाउन समेत शहर के बेशतर इलाकों में जाली नोटिस भिजवा दिए गए हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सार्फिन से पैसे बटोरने वाला गिरोह सामने आया है। सार्फिन को नोटिस जारी करके ब्लैकमेल किया जा रहा है। गिरोह की जानिब से भिजवाए गए जाली नोटिस पर लेस्को की मोहर और दस्तखत मौजूद हैं। नोटिस में सार्फिन को मीटर खराब होने की धमकी लगाई गई है। खराब मीटर की धमकी लगाकर ज्यादा बिल भेजने पर ब्लैकमेल किया जाता है। पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरोह को पकड़ने में नाकाम दिखाई देते हैं। जबकि दूसरी जानिब सेशन और सिविल कोर्ट्स ने रेलवे की जमीनों पर कब्जे के 302 केसों में हुक्म इम्तनाई जारी किया है, जिनमें से सेशन कोर्ट ने 5 और सिविल कोर्ट ने 298 केस शामिल हैं। सेशन अदालत और सिविल अदालतों की तरफ से केसों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। एडिशनल सेशन जज फरहान शकूर की अदालत में 2, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आशिक की अदालत में 3, जबकि सिविल कोर्ट की 14 अदालतों से 298 केसों में हुक्म इम्तनाई जारी किया गया है। तमाम केसों में 2019 के लिए पहले हफ्ते की तारीखें दी गई हैं। साल 2018 में सेशन कोर्ट में 25,857 जबकि सिविल कोर्ट में 1,66,829 केस ज़ेर इल्तवा हैं। सेशन कोर्ट में 2018 में 24 दिसंबर तक 25,857 केस ज़ेर समाअत थे, जबकि सेशन अदालत ने 8,166 केस 1 जनवरी से 24 दिसंबर तक निपटाए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के 2,500 से ज़ायद केसेस इल्तवा का शिकार हैं। एआईजी की सीट खाली होने की वजह से हाई कोर्ट में बर वक्त जवाब जमा न होने पर वक्तन फवक्तन आईजी को तौहीन अदालत का नोटिस भी सामने किया गया है। आईजी ऑफिस के लीगल ब्रांच में आईजी लीगल के पिछले 2 माह से खाली सीट की वजह से अदालत में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में 250 से ज़ायद केसेस में आईजी पंजाब को मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर अदालत में जवाब जमा करवाना होता है, लेकिन ग्रेड 18 का अफसर पेश ना होने की वजह से अक्सर केसेस में आईजी पंजाब को तौहीन अदालत का भी सामना करना पड़ता है।